सलाम दोस्तों। टेक्स्ट पे मेटालिक इफेक्ट देने के लिए हम बहुत से कंटूर इस्तेमाल करते हैं और बहुत से स्टेप बहुत ही मुश्किल से टेक्स्ट इफेक्ट की वजह ये ग्लॉस टेक्स्ट इफेक्ट किए जाते हैं। तो जबकि ये फ्यू क्लिक्स में भी ये काम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3ds। इसको हम देंगे मेटालिक इफेक्ट। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक कर देंगे, टेक्स्ट वाली लेयर पे आए और 3D और न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर, इस पे हम क्लिक करेंगे। यस, और ये आपका टेक्स्ट 3D में ये ऑर्बिट द 3D कैमरा, इससे आप थोड़ा सा अगर इसको चेंज करना चाहें ना करना चाहें तो हम यहाँ से शेप ये सिलेक्ट करेंगे, इन्फ्लेट। इस शेप को सिलेक्ट किया और हम अब आ जाएंगे लेयर्स वाली जगह पे और हमारा जो बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी और उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम दोबारा से 3D में आएंगे और एनवायरनमेंट में आते हुए हम इस बॉक्स से न्यू टेक्सचर पे क्लिक करेंगे जब, तो ये एक विंडोज पॉपअप होगी। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो क्लिपबोर्ड रखना है। क्लिपबोर्ड रख के हम इसे ओके कर देंगे। आप दोबारा इसी बॉक्स पे आए और एडिट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे होगा ओपन और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देने हैं वो पिक्सल जो हमने सेलेक्ट किए थे। आपने ये जो न्यू डॉक्यूमेंट हमने पेस्ट किया है इसको आप सेव करेंगे, ओके करेंगे और इसे आप क्लोज कर देंगे। आप सिंपल आप अपने टेक्स्ट के जितने ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस है यहाँ तक, इन्हें सेलेक्ट करेंगे और मेटालिक को आप 100% तक ले जाएंगे। याद रहे कि ये आपके ऑप्शन सारे सिलेक्ट हो। तो अब रफनेस को हम 0 कर देंगे, ये आपके सिलेक्ट हो और इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर पे क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ वक्त लेगा जब आपके इसने रेंडरिंग शुरू कर दी है और ये आपके बैकग्राउंड में से जो कलर हैं, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, लाइट ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, इन सारे कलर्स को बैकग्राउंड से स्कैन करते हुए जो हमने क्लिपबोर्ड में सेव किए थे वहाँ से इनको स्कैन करते हुए आपके टेक्स्ट पे अप्लाई करेगा और ये यहाँ पे रेंडर करेगा, रेंडरिंग कर रहा है। रेंडर करने में थोड़ी देर लगती है इसे, उस वक्त तक आप चाय पिए, बाहर घूम फिर के आए, थोड़ा इंतज़ार करें। तो आफ्टर रेंडरिंग आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने दोबारा से 3D मोड से बाहर निकलना है तो यहाँ से आप एसेंशियल में आएंगे और अपनी इस 3D टेक्स्ट वाली लेयर पे आके रेस्टराइज
3D करेंगे तो ये आपका 3D ग्लास टेक्स्ट इफेक्ट। इस पे मज़ीद आप इसको मज़ीद एनहांस करना चाहें अगर, तो वो भी कर सकते हैं। और इसके ब्लेंड ऑप्शंस में जाएं, ब्लेंड ऑप्शन में जाके आप इसका साइज, डेप्थ इसकी 100 रखें, साइज इसका, ओवरले हाईलाइट मोड ओवरले ब्लैक रखें, शेडो मोड ओवरले ब्लैक रखें। कोई ड्रॉप शेडो अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मज़ीद इसको करना चाहें तो कंटूर में जाके आप वन रिंग को सिलेक्ट करें। टू रिंग्स में ज़्यादा, लेकिन वन रिंग मैं प्रेफर करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें और अगर आप कोई इनर शेडो इसी ब्लू कलर में या ब्राउन कलर में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और ये आपका 3D ग्लास टेक्स्ट इफेक्ट जस्ट इन फ्यू क्लिक्स रेडी हो गया। आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी आप सब्जेक्ट है आपका गज़ल आपकी, उसका उन्वान आप इस तरह से रख सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।